चलिए सभी को नमस्कार। और आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मैथ का लेके चलूँगा, जिसका नाम है समय और कार्य। समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको लेके चलता हूँ। ये अभी शायद आप लोगों की क्लास में नहीं चला है, ठीक है। समय और वर्क क्या है? देखिए, समय और कार्य के प्रश्नों के बारे में अगर हल करना है तो उससे पहले यह समझना आवश्यक होगा कि प्रत्येक व्यक्ति की कार्य क्षमता अलग अलग होती है। अगर सुशील चाहें कि सत्यम के बराबर काम कर लें तो इम्पॉसिबल। दौड़ते हो, एक आगे दौड़ता है, एक पीछे दौड़ता है। ऋषि चाहे कि हम जो है मुनि के बराबर बीम लगा लें तो इम्पॉसिबल। यानी एक समय दौड़ रहे हो, आप 5 किलोमीटर दौड़ पा रहे हो, लेकिन 5 किलोमीटर दौड़ने में आपको अलग अलग समय लग रहा है। जब हम टाइम लेते हैं तो उस समय कोई 5:40 में 1600 मीटर आ जाता है, कोई 5:10 में आ रहा है, कोई 5:20 में आ रहा है, कोई 5 मिनट को भी कवर कर रहा है। यही तो हो रहा है आप सब में से। कोई मान लो 4:50 में भी आने की कोशिश कर रहा है और कोई 5:50 में नहीं आ पा रहा है। तो ये सब क्या है? समय तो काम पूरा है, लेकिन समय अलग अलग हो गया। तो काम के लिए कहीं ना कहीं एक समय निर्धारित होता है। अगर आपको वर्क करना है तो वहाँ पर किसी न किसी रूप में समय का संबंध बहुत ज़रूरी होता है, बिना समय के नहीं हो सकता, ठीक है। तो कार्य समय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो आप देखो। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को x दिनों में करता है, यदि कोई व्यक्ति मान लो A है और A किसी कार्य को x दिनों में कर रहा है, x दिनों में करता है, तो एक दिन का कार्य कितना होगा? किसी एक कार्य को कर रहा है तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? एक दिन का कार्य, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 1/x। 1/x। सपोज दैट अगर A ने किसी काम को, कोई एक काम है यानी एक इकाई है, उसको 10 दिनों में पूरा कर रहा है, 10 दिनों में पूरा करता है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? ऋषि कितना करेगा? 1/10। बहुत अच्छी, अच्छा जवाब, 1/10। यानी किसी काम का 1/10 भाग करेगा एक दिन में, 1/10वां भाग कर लेगा। सपोज करिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर सपोज करिए कोई आदमी एक दिन में कार्य का 6वां हिस्सा खत्म करता है। कितना? 6वां हिस्सा, 6वां हिस्सा खत्म करता है ना, समाप्त करता है, इतना कर पाता है एक दिन में 6वां हिस्सा। तो ये कार्य कितने दिन में करेगा? कितने दिन में? 6 दिन में। 6वां का मतलब है 1/6। तो पूरा कार्य कितने में करेगा? 6 दिन में। देखिए, ये ऐसा एक लेके चल रहा हूँ जो ये कहता है कि मुझसे मैथ नहीं आता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि सब कुछ आएगा। और जिस शाम से जो 8 बजे आपका बैच अब शुरू हुआ है GS का, जो आप मैं लाइव आ रहा हूँ, वो अभी पुलिस के लिए शुरू हुआ है। पुलिस और SSC, पुलिस और SSC। जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़ लो, आप सभी लोग आते ही हो। और जो लोग और हैं, जो कहीं बैठा हुआ, कोई जॉब कर रहा, कुछ भी कर रहा, तो वो आ जाए। और ये अभी शुरुआत है। पॉलिटी का सबसे बेस है जो मैं आपको शाम को पढ़ा रहा हूँ 8 बजे। तो वहाँ ये कंटिन्यू आपका 8 बजे आ रहा है, वो निश्चित तौर से ये आपको क्लास चली रही है। ये भी क्लास आपको अपलोड 1 बजे हो जाती है, वो आप देख लें। तो जो भी जहाँ भी बैठा है वो अपना देख सकता है, ठीक है। तो यहाँ आप समझ पा रहे हो आप। यानी कोई काम को अगर वो x दिनों में करता है तो एक दिन में कितना होगा? 1/x। और अगर 10 दिनों में कोई काम पूरा होता है तो एक दिन में कितना हो जाएगा? 1/10। और अगर किसी काम का 6वां हिस्सा एक दिन में करता है तो पूरे काम को करने में कितना लगेगा? 6 दिन लगेंगे। यहाँ तक आप फाइट समझ गए। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? अगर किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता, मान लो A की कार्य क्षमता किसे कहते हैं? करने की पावर। जिस हम स्पीड से काम को कर पाते हैं वो कार्य क्षमता कहलाती है। अगर A की कार्य क्षमता B दूसरे व्यक्ति की, मान लो B, दूसरा व्यक्ति कौन सा है? B की कार्य क्षमता से, है ना,
कार्य क्षमता से n गुना है, n गुना है, यानी कि मान लो 3 गुना है, माना कितनी है 3 गुना है। तो अगर ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुना है तो सपोज दैट कि ये किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, तो बी उसी काम को कितने दिन करेगा? 12 3 36, वेरी गुड, पंकज सही बता रहे हैं। कितना 3 गुना गए, तो इसको 3 मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा, ये उसी समय में काम को जल्दी कर लेगा ये, और बी को ज़्यादा लगेगा, है ना। तो ए जो है 12 दिन में किसी काम कर रहा है, तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा? 36 दिनों में, क्योंकि 12 × 3 = 36। यहाँ तक आप समझ रहे? बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझते रहे ना। ये वर्क और समय ये कहीं से आपसे निकल के नहीं जाएगा निश्चित तौर से, और एग्जाम में बहुत इसका स्कोप होता है। एक एक नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, तो बी उसी काम को 36 दिन में। कब? अगर ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुना ज़्यादा है। तो अगर सपोज करिए कि आपका जो है बी किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है, 24 दिन में पूरा करता है, तो उसी काम को ये कितने दिन में पूरा करेगा? ये कितने दिन में पूरा करेगा? 8 दिनों। क्यों? कि इसका समय ज़्यादा लग रहा है ना, 24 दिनों में कर रहा है, तो ये कितने करेगा? उससे पहले कर लेगा ना, क्योंकि 3 गुनी कार्य क्षमता उसकी ज़्यादा है। तो 3 गुनी ज़्यादा है, तो ए का काम बराबर 24/3 = 8 दिन हो जाएगा। यानी जहाँ बी उसको 24 दिन में कर रहा है, तो ए उसको 8 दिन में कर लेगा। कब? अगर उसकी कार्य क्षमता 3 गुनी ज़्यादा है, तो कार्य क्षमता उसकी 3 गुनी ज़्यादा है तब। तो कार्य क्षमता पे भी इफेक्ट डालना है। यहाँ तक समझ गए? चलो, अब अगर यहाँ पर ए और बी की कार्य की तुलना की जाए, समझ लेना, यानी ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुना अधिक है, तब कार्य का अनुपात क्या होगा? दोनों के कार्य का अनुपात समझ लेना, दोनों के कार्य का अनुपात क्या होगा? 3:1। ए और बी के कार्य का जो अनुपात आएगा वो आएगा 3:1। यानी ए 3 करेगा तब बी कितना करेगा? 1। ये अनुपात आएगा। अगर यहीं पर समय का अनुपात आए, समझ लेना, ये तो किसका कार्य का अनुपात है, यहीं पर समय का अनुपात आए, टाइम रेशियो, तो टाइम रेशियो का आएगा 1:3, 1:3। ए का अनुपात 1 होगा और बी का अनुपात 3 होगा, क्योंकि वो उतनी जल्दी कर लेगा, कार्य क्षमता उसकी ज़्यादा है। तो क्या करेगा? ए जिस काम को 1 दिन में कर लेगा, बी उस काम को 3 दिन में करेगा। और उसी समय में अगर 1 दिन में ये जो है 1 काम कर पा रहा है, उतने ही समय में बी उसका 3 गुना कर जाएगा। तो जो कार्य का अनुपात आएगा वो 3:1 आएगा, और जो समय का अनुपात आएगा 1:3 आएगा। यहाँ तक समझने के बाद इन पॉइंटों को आप समझ लेना। और कार्य और समय ये आपसे कहीं भी नहीं जाने वाला 100%, लेकिन ये बेसिक ज़रूरी है। यही तो हो रहा है आप लोगों का, जो भी आपको स्कूल में पढ़ा रहे हैं सब कुछ, ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही, और जब बेसिक नहीं पढ़ाओगे तो आगे कहाँ से होगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है। आगे आप पॉइंट और देखें। आगे पॉइंट का बनता है कि कार्यकुशलता क्या है? कार्य करने की क्षमता, कितनी आप में दक्षता है, कितनी आप में दक्षता है वो आपको, जैसे कि किसी की कार्य क्षमता है पढ़ने की, जैसे कि मान लो आप पढ़ने बैठे, सुशील 10 पेज को 5 मिनट में पढ़ पा रहा है, या 10 पेज को 10 मिनट में पढ़ पा रहा है, लेकिन सत्यम बैठे हैं वो हो सकता है 15 मिनट में पढ़े। तो कार्य क्षमता किसकी ज़्यादा हुई? सुशील की या सत्यम की? सुशील की ज़्यादा हुई, क्योंकि उतने ही समय में, कम समय में ज़्यादा पढ़ रहे हैं। मतलब वर्क एक ही है, वर्क क्या है? एक ही तो है। मान लो 10 पेज सुशील पढ़ रहे हैं
कितने मिनट में? 10 मिनट में। और इसी को जब सत्यम को दिया गया तो वो 10 पेज पढ़ पा रहे हैं 15 मिनट में। यानी अगर काम बराबर है, वर्क सेम है और टाइम अगर ज़्यादा ले रहा है जो, तो उसकी कार्यक्षमता कम हो गई, और जो काम टाइम कम ले रहा है उसकी कार्यक्षमता ज़्यादा हो गई। समझ लेना, जो समय कम ले रहा है, वर्क एक ही है, एक ही वर्क में एक ही समय, मतलब काम में काम एक ही है, लेकिन समय जो कम ले रहा है उसकी कार्यक्षमता ज़्यादा हो गई, और जो समय ज़्यादा ले रहा है उसकी कार्यक्षमता कम हो गई। तो यहाँ सुशील की कार्यक्षमता ज़्यादा हो गई क्योंकि वो 10 मिनट में पढ़ पा रहे हैं, और सत्यम 10 पेज को 15 मिनट में पढ़ पा रहे हैं। तो इनकी कार्यक्षमता क्या हुई? कम हो गई ना, कि ज़्यादा हुई? कम हो गई। ठीक है, अगर आप ये समझ लेना, समय आपका 10 मिनट दिया हुआ है, ये पॉइंट आप समझ लेना। अगर इन पॉइंटों को समझ लिया तो कहीं भी नहीं जाने वाला। समय आपको 10 मिनट दिया हुआ है, या 10 दिन मान लो, चलो मिनट ही मान लो, समय 10 मिनट दिया है। अब 10 मिनट के अंतर्गत सत्यम किसी काम को, मतलब सत्यम जो है पढ़ रहा है या लिख रहा है, तो सत्यम 10 मिनट में करीब जो है 2 पेज लिख पा रहा है, 2 पेज लिख रहा है सत्यम। और सुशील को जब दिया है तो 10 मिनट में सुशील क्या कर रहा है? 1.5 पेज लिख पा रहा है, 1.5 पेज लिख पा रहा है। अब यह कार्य क्षमता मुनि किसकी ज़्यादा हुई? मुनि है, ये सत्यम का है और ये सुशील का है। तो कार्य क्षमता सुशील की ज़्यादा हुई या सत्यम की? सत्यम की ज़्यादा हुई ना, क्योंकि समय एक ही है, समय दोनों का बराबर है, लेकिन क्या हो रहा है? काम ज़्यादा कर रहे हैं। ये 2 पेज पूरे पढ़ पा रहे हैं, लेकिन सुशील क्या कर रहे हैं? 10 मिनट में 1.5 पेज पढ़ पा रहे हैं, या 1.5 पेज लिख पा रहे हैं, लिखना है ना। तो कार्य क्षमता किसकी ज़्यादा हो गई? सत्यम की ज़्यादा हो गई, और सुशील की यहाँ पर कम हो गई। समझ गए? यहाँ पर विरोधाभास होता है, यहाँ पर अपोजिट होता है, विरोधाभास होता है इस तरह का। इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे देखिए और चीज़ें यहाँ पर, इस पॉइंट को अच्छे समझ लो तो निश्चित तौर से बहुत कुछ हो जाएगा। किसी काम को, कोई ये काम है, ये काम को ऋषि कर पा रहा है 15 दिनों में। ये कार्य को ऋषि 15 दिनों में कर रहा है, और इसी कार्य को उनका छोटा भाई मुनि क्या कर रहा है? मुनि तुम कितने दिनों में कर रहे हो? कितने दिन में कर लोगे? बताओ, तुम बताओ। ये 15 में कर लोगे, तुम कितने में कर लोगे? 10 में। चलो वेरी गुड, मतलब हौसला है कि बड़े भाई से थोड़ा सा ज़्यादा आगे निकलने की कोशिश करेगा, बहुत अच्छी। तो ऋषि कितने में कर रहा है? 15 दिन में। तो मुनि कितने में करेगा? 10 दिन में। अगर दोनों मिलके करते हैं, दोनों मिलके करते हैं, तो उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे? तो देख लीजिए, अब यहाँ पर क्या करें? इनकी कार्य क्षमता निकाल लो। क्या करेंगे? इनकी कार्य क्षमता निकाल लो। तो पहले हम क्या करें? ऋषि की कार्य क्षमता निकाल लें। ऋषि की 1 दिन की कार्य क्षमता, 1 दिन की कार्य क्षमता, यानी कार्य करने की क्षमता कितना करेगा? 1 दिन में कितना कर पाएगा? 1/15 भाग, किसी काम का 1/15 भाग करेगा। और मुनि कितना करेंगे? 1/10। अब क्या करें? 1 दिन का दोनों लोगों का काम निकाल लें, है ना। तो 1 दिन का 1 दिन का दोनों का काम बराबर कितना हो जाएगा? 1/15 प्लस 1/10। दोनों का एलसीएम बेटा ले लो, कितना आएगा? 30। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 30। बेटा 150 एलसीएम नहीं हुआ, ध्यान देना। एलसीएम का मतलब है कि वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों संख्याओं का, दी हुई संख्याओं का भाग चला जाए, वो एलसीएम, छोटी छोटी संख्या, तब वो एलसीएम कहलाएगा। 150 एलसीएम नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो 30, ठीक है। 15 दूनी 30, 2 हो गया, प्लस 10 दिया 30, बराबर कितना हुआ? 5/30 बराबर 1/6, यानी 1/6 भाग कितने में कर लेगा? 1 दिन में, दोनों मिलके, ऋषि और मुनि दोनों मिलकर, ठीक है। तो पूरे काम को कितने दिन में कर पाएंगे? तो दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में। 1 दिन में 1/6 भाग कर रहे हैं ना, तो पूरा भाग कितने में करेंगे? 6 दिन में। तो आंसर क्या आया? 6 दिन। बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। समझ लो, बाद में हो जाएगा। ये रिकॉर्डिंग फोकॉर्डिंग आती रहती, सब ये सब रिकॉर्डिंग आती रहेगी, बाद में आराम से देख लेना, ठीक है। पहले समझ लो इसको, पॉइंट को। यहाँ ऑफलाइन बैठने का यही फ़ायदा है, यहाँ जो चीज़ समझ लोगे, जो चीज़ आप कर लोगे, वो वहाँ ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, ठीक। समझ गए यहाँ पर? अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अच्छा, इसको और कैसे कर सकते हैं, एक मिनट। हाँ, इसको एक तरीका और है, और कैसे कर सकते हैं। और करने के लिए देखिए, मान लेते ऋषि का काम कितने 15 दिन में कर रहे थे, मुनि कर रहे थे 10 दिन में। इस पूरे काम को हम ले लेते हैं, एक काम को तो पूरे को लिया, हमने क्या किया 15 × 10 बटे 15 + 10 कितना हो जाएगा 150 बटे 25 हो गया बराबर। ये आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए वो बेसिकली है, और ये जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम के लिए है, क्योंकि इतना समय नहीं होता इस चीज़ को अपनाना है। समझ की बात हो। एक चीज़ और कैसे अपना सकते हो, पूरा काम ले लिया 15 दिन और 10 दिन, ये काम ऋषि का है और ये मुनि का है ना। इन दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आया 30। 15 का इसमें भाग दिया, कितने बार गया 2 बार, ये कार्यक्षमता आ गई। 10 का इसमें भाग दिया, ये आ गया 3 बार। अब बेटा समझ लेना, ये क्या है, इनके दिन है, ये क्या है दिन है, और ये क्या है काम है। पूरा काम इतना हो रहा है, इनको दोनों को मिला के पूरा काम इतना हो रहा है। अब इसकी कार्यक्षमता कितनी है 2, और इसकी कार्यक्षमता कितनी है 3, ये आगे कार्यक्षमता। अब आगे क्या करेंगे, आगे करने के लिए कि जो आपका एलसीएम आपने लिया था दोनों का वो 30 और बटे इन दोनों कार्य यूनिटों को जोड़ दें। ये दोनों इकाइयाँ हैं, काम की इकाइयाँ कितनी होगी 5 बराबर 6। एक तीसरा आपका ये आ रहा है, पहला ये आया, पहला वो था, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 तरह से हो गया। अब एग्जाम में कौन सा अपनाना चाहोगे, एग्जाम में ये सबसे बेटर रहेंगे, सेकंड और थर्ड, ये चीज़ें सबसे आसान रहेंगी एग्जाम में। पहले मेथड को समझो, क्वेश्चन फिर बहुत देंगे हम, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देंगे, मेथड को आप समझते जाओ। यहाँ पर समझ लिया आपने।